फैसल आबाद के एक मोहल्ले में हमायूं नाम का एक खत लिखने वाला बैठा करता था। जमाना वो था जब ईमेल और मोबाइल नहीं थे, लोग अपने जज्बात खत के जरिए भेजा करते। हमायूं का काम ये था कि जो इन पढ़ लोग आते वो उनके बोलने पर उनका खत लिख दिया करता। हमायूं का कमरा छोटा सा था, एक लकड़ी की मेज, पुरानी रोशनाई और एक पंखा जो अक्सर खराब रहता, लेकिन इस कमरे से हजारों जज्बात निकलते। किसी का प्यार, किसी की जुदाई, किसी की खुशी, किसी का दुख। वो दिन एक बूढ़ी औरत आई, कपड़ों से गरीबी झलक रही थी। उसने कहा, बेटा, मेरे बेटे को खत लिख दो, वो फौज में है। हमायूं ने कागज उठाया और पूछा, माँ जी, क्या लिखना है? बूढ़ी औरत ने नम आंखों से कहा, उसे लिख दो कि मैं उसका इंतजार करती हूँ। उसे कहना कि वो घर आए तो मैं उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी, और ये भी लिख दो कि अगर कभी ना आया तो मेरा सलाम कबूल कर ले। हमायूं का हाथ लर्ज गया, उसने खत लिख दिया। चंद हफ्ते बाद बूढ़ी औरत फिर आई। इस बार उसके हाथ में वही खत था, लेकिन लिफाफे पर एक सरकारी मेहर लगी थी। हमायूं ने लिफाफा खोला तो अंदर एक दूसरा खत था, फौज की तरफ से। इसमें लिखा था कि इस औरत का बेटा मुहाज पर शहीद हो गया। आखिरी खत बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा, एक आखिरी खत और लिख दो, बस ये लिख दो कि मैं उस पर फख्र करती हूँ और अल्लाह से दुआ है कि वो जन्नत में सुकून पाए। हमायूं के आंसू कागज पर गिर गए। उसने खत लिख दिया, लेकिन वो खत कभी पोस्ट ना हुआ, क्योंकि वो माँ जानती थी उसका बेटा अब उसे पढ़ने वाला नहीं। सबक हमायूं कहता था, मैंने हजारों खत लिखे, लेकिन वो एक माँ का खत मेरे दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। हमायूं ने उस दिन के बाद कई खत लिखे, मगर दिल से सुकून चला गया था। जब भी कोई माँ आती और बेटे के लिए खत लिखवाती, उसे वही बूढ़ी औरत याद आ जाती जिसके बेटे का आखिरी सलाम फौज के खत की सूरत आया था। एक नई माँ। कुछ महीने गुजरे। एक दिन एक जवान औरत आई, गोद में एक छोटा बच्चा था। उसने कहा, भाई जी, मेरे शौहर को खत लिख दो, वो दवाई मजदूरी करता है। हमायूं ने मुस्कुराकर कहा, जी बहन, क्या लिखना है? औरत ने आंसू रोकते हुए कहा, ये लिख दो कि बच्चे ने पहली बार आबा कहा है। ये भी लिख दो कि हम इंतजार कर रहे हैं, और ये भी कि अगर वो वापस न आया तो ये बच्चा बड़ा होकर अपने बाप को सिर्फ तस्वीरों में देखेगा। हमायूं ने जैसे ही ये अल्फाज लिखे, उसके ज़हन में पछला खत घूम गया। इसने दिल ही दिल में दुआ की कि ये शोहर सलामत वापस लौट आए। हमायूं की कैफियत। हमायूं सोचने लगा, मैं सिर्फ एक लिखने वाला हूँ, लेकिन ये कागज, ये रोशनाई लोगों के दिल की सच्चाई बन जाती है। ये अल्फाज सिर्फ स्याही नहीं, ये किसी की जिंदगी का सहारा है। बूढ़ी माँ की वापसी। कुछ दिन बाद वही बूढ़ी माँ दोबारा आई, लेकिन इस बार उसके साथ एक फौजी अफसर भी था। अफसर ने कहा, हमायूं भाई, ये माँ आपका जिक्र बार बार करती है, कहती है कि आपने मेरा बेटे के लिए आखिरी खत लिखा था। फौज चाहती है कि आप उसके बेटे की कुर्बानी पर एक यादगार तहरीर लिखें जो यूंट के मैगजीन में छिपे। हमायूं खामोश रहा। फिर उसने कलम उठाया और पहली बार सिर्फ खत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल दास्तान लिखी। इसमें उस माँ का दुख, उसका फख्र और इस सिपाही की कुर्बानी सब दर्ज कर दी। तहरीर का असर। जब ये तहरीर फौजी मैगजीन में छपी, कई सिपाहियों ने कहा कि वो अपनी माँ को खत लिखने के लिए हमायूं के पास आएंगे। यूं हमायूं सिर्फ खत लिखने वाला न रहा, बल्कि वो मोहब्बत और एहसास का सफीर बन गया। पैगाम। हमायूं कहा करता था, खत वो नहीं जो कागज पर लिखा जाए, खत असल में वो है जो दिल पर नक्श हो जाए। हमायूं की जिंदगी अब बदलने लगी थी। वो सिर्फ एक आम सा खत नवीस नहीं रहा था, बल्कि लोग उसे दिल का सुकून देने वाला शख्स समझने लगे थे। उसके पास आने वाले सिर्फ अल्फाज नहीं देते थे, बल्कि अपना दुख, अपना दर्द, अपनी उम्मीदें भी उसके हवाले कर देते। वो दिन एक शाम, बारिश हो रही थी। कमरे में मिट्टी की खुशबू और बारिश की बूंदों की आवाज थी। दरवाजा खुला और एक दबला पतला लड़का आया। इसकी उम्र मुश्किल से 16 बरस होगी। वो बोला, भाई जी, मुझे एक खत लिखवाना है, लेकिन ये खत मैंने किसी को देना नहीं, बस आप लिख दो और मुझे दे दो। हमायूं ने हैरान होकर कहा, बेटा, खत तो किसी को भेजा जाता है, तुम किसके लिए लिखवाना चाहते हो? लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, ये खत मैं अपने बाप के लिए लिखना चाहता हूँ,
जो मुझे छोड़कर किसी और शहर में नई शादी करके रहने लगे हैं। खत के अल्फाज हमायूं ने कलम उठाया। लड़के ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, अब्बा, मैं तुम्हें बुरा नहीं कहता, तुमने अपनी खुशी चुन ली, लेकिन कभी पलटकर ये ना सोचा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें कितना याद करता है। मैं माँ को नहीं रोता, क्योंकि वो तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन अब्बा, तुम जिंदा होकर भी मेरे पास नहीं, ये दुख माँ के मरने से भी बड़ा है। हमायूं के हाथ लरस गए। उसने खत मुकम्मल किया और लड़के को दिया। लड़के ने खत अपने सीने से लगाया और कहा, ये मेरे दिल का बोझ हल्का कर गया। हमायूं की सोच। हमायूं ने उस रात बहुत सोचा। मैंने कई खत लिखे, लेकिन आज मैंने सीखा कि बाज खत कभी पोस्ट नहीं किए जाते, वो सिर्फ दिल का जख्म भरते हैं। अचानक तब्दीली। इसी दौरान एक और खबर आई। फौजी मैगजीन में छपने वाले उसके तहरीर पर शहर के एक मशहूर अखबार वाले की नजर पड़ी। अखबार ने हमायूं को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि आप हर हफ्ते एक सफ़ा लिखें, खुतूत दिल के नाम से। हमायूं हैरान रह गया। जो शख्स एक वक्त में 2 रुपए लेकर दूसरों के लिए खत लिखता था, अब उसके अल्फाज अखबार में छपने वाले थे। सबक। हमायूं ने दिल ही दिल में कहा, कलम अगर सच्चाई और एहसास से लिखा जाए तो वो किस्मत बदल देता है। हमायूं कई बरस तक दूसरों के खत लिखता रहा। इसके लिखे हुए अल्फाज कभी किसी माँ की दुआ बन गए, कभी किसी बेटे की पुकार, कभी किसी बीवी की उम्मीद और कभी किसी शौहर का सलाम। लेकिन एक राज ऐसा था जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। हमायूं की तन्हाई। हमायूं की अपनी जिंदगी खाली थी, न बीवी, न बच्चे, न कोई करीबी रिश्तेदार। लोग अक्सर पूछते, भाई जी, आप दिन रात दूसरों के खत लिखते हो, कभी अपने लिए भी कोई खत लिखा? वो हंस कर कहता, नहीं, मेरे लिए कौन लिखेगा? मगर सच ये था कि हमायूं के दिल में एक ऐसा जख्म था जिसने उसे हमेशा अकेला रखा। वो पुराना किस्सा। बहुत साल पहले हमायूं की एक मनगीतर थी, जीनत। दोनों एक दूसरे को खत लिखा करते थे। जीनत का ख्वाब था कि शादी के बाद वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले जीनत एक हादसे में चल बसी। इस दिन के बाद हमायूं ने फैसला किया कि वो कभी अपने लिए खत नहीं लिखेगा, वो सिर्फ दूसरों के लिए लिखेगा, ताकि शायद किसी के लफ्जों में अपनी जीनत को याद कर सके। जीनत का आखिरी खत। हमायूं के पास एक पुराना डब्बा था। इस डब्बे में जीनत का लिखा हुआ आखिरी खत था, जो उसने शादी से एक दिन पहले भेजा था। खत में लिखा था, हमायूं, अगर कभी मैं न रही तो अपना कलम दूसरों के दुख कम करने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा ख्वाब है कि तुम्हारे लफ्ज लोगों के दिल जोड़ दें। ये अल्फाज हमायूं के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। आज का दिन उसके अखबार में लिखे गए कालम खुतूत दिल ने हजारों दिलों को छुआ। लोग उसके अल्फाज में अपने दुख का इलाज ढूंढने लगे, लेकिन वो जानता था कि असल में वो सिर्फ जीनत का ख्वाब पूरा कर रहा है। सबक। हमायूं अक्सर कहता था, खत कभी कागज पर नहीं, रूह पर लिखे जाते हैं, और वही खत हमेशा जिंदा रहते हैं। हमायूं की उम्र ढल चुकी थी। बाल सफेद, आंखों पर कमजोर नजर का चश्मा और हाथों में लर्जिश, मगर कलम अब भी उसके हाथ से जदा न हुआ था। वो अब भी लोगों के लिए खत लिखता था। एक दिन का वाकया। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, बगल में किताबें थीं। वो बोला, चाचा जी, मेरी अम्मी बीमार हैं, मैं उन्हें खुश करने के लिए खत लिखना चाहता हूँ। लिख दो ना कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और उनका इलाज करूंगा। हमायूं के हाथ लर्ज गए। उसने लिख दिया और दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह करे ये बच्चा अपनी माँ के लिए वो सब कर पाए जो मैं अपनी जीनत के लिए न कर सका। हमायूं की बीमारी। वक्त के साथ हमायूं खुद भी बीमार होने लगा। सांस फूलने लगती, कलम थामने में मुश्किल होती, मगर उसने खत लिखने का काम बंद न किया। लोग कहते थे, भाई जी, आप आराम करें, अब आपके लिखे बगैर भी लोग रह लेंगे। वो मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो वक्त पर न पहुंचे तो दिल टूट जाता है। आखिरी रात। एक रात हमायूं ने अपने सामने सफेद कागज रखा। इस बार वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए लिख रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता लिखा, यह मेरा आखिरी खत है। मैंने जिंदगी दूसरों के लिए लिखी, मगर अपने लिए कभी न लिखी। आज मैं जीनत को लिख रहा हूँ। जीनत, मैंने तुम्हारा ख्वाब पूरा किया। हजारों माँ बाप, बेटे और बेटियां मेरे कलम के जरिए जुड़े। मैं तन्हा था, मगर लफ्जों ने मुझे कभी अकेला न रहने दिया।
अगर दुनिया पूछे कि मेरी जिंदगी का हासिल किया है तो मेरा जवाब एक ही होगा, खत वो नहीं जो पोस्ट हो, खत वो है जो दिल पर हमेशा के लिए जिंदा रह जाए। हुमायूं ने ये खत मुकम्मल किया, कागज तह करके अपने पुराने डब्बे में रखा जहां ज़ैनब का आखिरी खत भी था। इसी रात वो सुकून की नींद सो गया और कभी न उठा। बाद का मंजर, कुछ दिन बाद लोगों ने जब उसका कमरा खोला तो डब्बे में 2 खत थे, एक ज़ीनत का और एक हुमायूं का आखिरी खत। लोग रोते हुए कहते थे, हुमायूं ने हमें सिखाया कि अल्फाज सिर्फ कागज पर नहीं, रूह पर लिखे जाते हैं। पैगाम, ये कहानी सिर्फ हुमायूं की नहीं, ये हम सब की है। हम सब अपनी जिंदगी में कई खत दिल में लिखते हैं जो कभी भेजे नहीं जाते, लेकिन याद रखो, सच्चे एहसासात कभी नहीं मरते।